लगाना चाहिए, कभी कभी, रोज नहीं, विशेष अवसर पर। एकादशी आ गई, पूर्णमासी आ गई, कच्चा दूध लगा लो। एक महीने में एक बार मिट्टी का स्नान भी करना चाहिए। मिट्टी, धरती में 3 फुट नीचे से मिट्टी निकाल करके मिट्टी को रात में पानी में भिगो दो और सुबह शरीर पर लेप कर लो और धूप में बैठ जाओ। मिट्टी जैसे ही झड़ने लगे शरीर पे से, तब स्नान के लिए चले जाइए। क्या होगा फायदा महाराज? फायदा ये होगा कि 65-70 साल 80 साल के होने पर भी चमड़ी की झुर्रियां कहीं दिखाई देंगी नहीं। इसीलिए मिट्टी का स्नान भी होना चाहिए। कभी कभी सूर्य का स्नान करना चाहिए, कभी कभी तेल स्नान करना चाहिए। दूल्हा अच्छा दिखे इसलिए तो तेल चढ़ाया जाता था। पहले क्रीम पाउडर पार्लर नहीं थे, तो दूल्हा को सुंदर बनाने के लिए, दुल्हन को सुंदर बनाने के लिए 5 दिन तेल और हल्दी, 5 दिन तेल और हल्दी, 5 दिन तेल और हल्दी। और तेल हल्दी के कारण सारी की सारी चमड़ी के दाग धब्बे, काला पीला सब एक जैसा सुंदर हो जाता। और बिना साबुन के दूल्हे को नहलाते थे, साबुन नहीं लगाते थे दूल्हा के ऊपर। क्यों? हल्दी का और साबुन का दुश्मनी है। हल्दी के कपड़े में साबुन लग जाए तो हल्दी लाल हो जाती है पीली की जगह। कभी साग सब्जी का धब्बा लग जाए और आप साबुन से घसने लग जाओ तो धब्बा जो है वो लाल लाल हो जाएगा। इसलिए महात्मा देखने में ही जवान है, पर महात्मा 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 1 करोड़ साल पुराना है। इसीलिए कभी कभी तेल स्नान करना चाहिए, अंदर और बाहर। तेल का स्नान अंदर भी करना चाहिए पेट में, और बाहर भी करना चाहिए। अगर आप तेल पेट में भी डालते हैं तो आपके शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं, आपकी आंतें तंदुरुस्त हो जाती हैं। सूर्य स्नान कभी कभी स्पेशल धूप में बैठा करो, और 1 महीने 2 महीने में नदी स्नान, बहते हुए पानी में स्नान करना चाहिए। बहते हुए पानी में स्नान करने के लिए सूर्य उदय से पहले ही नहा लो। रात्रि में जो अमृत बरसता है चंद्रमा की चांदनी का, वो बहते हुए पानी को अमृत बना देता है। उसमें जो नहाता है वो निरोगी और स्वस्थ और लंबी आयु जीता है। इसीलिए नदी के पानी के, जहां से नदियां गुजरती हैं अच्छी, वहां पर खेती बाड़ी मकान दुकान सब अच्छे रहते हैं। और जहां बोरिंग का और कुएं का पानी ज्यादा यूज होता है वहां फसल अच्छी नहीं रहती है। पेड़ पौधे सब हरे भरे सुंदर दिखते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर को 6 दिन की मेरे परमात्मा को पहला स्नान कराया गौशाला में, गऊ के धार लगाकर दूध की। सरस्वती नाम की पावन गऊ थी भगवान की, बाबा की। अचानक उसने मूत्र दिया, उसके नीचे ही कन्हैया जी को पकड़ के बैठ गए नंद बाबा। मूत्र, गऊ माता ही स्नान करा रही है। गाय का घी निकाल करके कांसे की थाली पे काजर बनाया और गरम गरम आंखों में काजर लाला के लगाया, गरम गरम। यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी मां ने गरम गरम काजल लगाया होगा आंखों में? हाथ खड़े कर दो, गरम गरम काजर वारे। हाँ हाँ, काफी लोग हैं। जय बिहार। काफी लोग हैं, नीचे कर ले, ज्यादा ऊपर हाथ मत करो है। हाथ का नुकसान हो गया महाराष्ट्र में, इसलिए हाथ नीचे ही रखो। अरे आजकल भरोसा नहीं है कब कौन कहां स्टैंड ले जाए बात। और कान खोल के सुनो,
जब से कांसे की थाली पे काजर बना के आंखों में लगना बंद हुआ है, तब से बच्चों की आंखों पे चश्मा चढ़ना शुरू हो गया है। और डॉक्टर तो डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के ना बोलते हैं, काजल नहीं लगाना, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये इन्फेक्शन नाम का ऐसा शब्द है कि ये कहीं भी हो जा रहा है, जहां चाहो वहां इन्फेक्शन हो रहा है। बोलो, आप सब जानते हैं कि आंखों की सिकाई पहले से ही होती आ रही है, 100,000 साल से, जन्म जन्मों से। ठंडे पानी से सिकाई आंखों की होती है, ठंडे दूध से आंखों की सिकाई होती है, कच्चे दूध से आंखों की सिकाई होती है। और आप कान खोल के एक और सुन लो, बकरी का या गाय का दूध कच्चा रुई में लगा करके आंखों पे जो आदमी लगा लेता है हफ्ते में एक बार, उसको मोतियाबिंद होना नहीं है 100,000 साल, उसको चश्मा लगना नहीं है। आप सोच रहे होंगे महाराज ये क्या ज्ञान बता रहे हो, ये तो बिल्कुल सच ज्ञान बता रहे हैं महाराज। पहले आंखें आती थी बहुत ज्यादा, पहले फ्लू का रोग ज्यादा था, आंख आने का वायरस होता ही रहता था, आंख आती रहती, आधे गांव में आंखें हमेशा सूजी रहती, दर्द होता, परेशानी। तो पहले इलाज के रूप में यही तो चलता था, कच्चे दूध में फुआ मिला करके, फुआ मतलब रुई का, रुई लगा दो कॉटन में और यहां रख दो, ठंडा ठंडा कूल कूल, मामला फिट। आंख को जितना शांत सरल और ठंडा रखोगे, आंख उतनी ज्यादा तेज देखेगी और ज्यादा दिन देखेगी। आंख गर्म हो जाएगी उतनी जल्दी फेल हो जाएगी। इसीलिए आंख के ऑपरेशन जितने भी होते हैं सरकार की तरफ से, वो ठंड में ही होते हैं, गर्मियों में आंख का ऑपरेशन नहीं होते, डॉक्टर नहीं करते। इसीलिए आंखों की बीमारी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आंख गर्म रहती है, टीवी देखती है, मोबाइल देखती है, गर्म मोबाइल गर्म, आंख गर्म। और धीरे धीरे आंखें समाप्त हो रही हैं। यशोदा मैया ने लाला को आज पीले पीले वस्त्र पहनाए, आंखों में काजल डाला, हाथ में नजरबंद बांध दिया, पैरों में पांचरियां बांध दी, मुकुट पहना के मोर की पंख लगा दी और लाला को झूला में झुला दिया। छठी का पूजन करके सारे गांव की गोपियां लाला को उपहार भेंट कर रही हैं। सारी गोपियां कोई खिलौना ला रही है सोने का, कोई चांदी का, कोई अंगूठी, कोई सितारा, ठाकुर जी के अर्पण कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। यमुना के तीर पे लाला की पूजा हुई है छठी की। इसीलिए हमारे बिहार में छठी का पूजन, छठ पर्व यमुना के तीर पर, नदी के तीर पर ही मनाया जाता है। आप सब लोगों के बीच में चलिए, आज छठी में भगवान का कौन कौन पालना झुलाना चाहते हैं वो तैयार हो जाओ। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सामरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, सामरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हाय वहाँ के बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
पागल, ओए होए होए मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए प्यार में पागल, ओए होए होए मेरे प्यार में पागल। ओए होए होए आए करी डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, ओए होए होए दीवा की मटकन, ओए होए होए दीवा की मुटकन, ओए होए होए तेरे कदर की मुस्कान, ओए होए होए तेरे कदर की मुस्कान। ओए होए होए आए भले हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आए वहाँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्री हरि। तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी गीत है टेढ़ी, तेरी गीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी गीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी गीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी गीत है टेढ़ी। ओए होए होए आए मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आए वहाँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे, काजल की कोरे, मेरा जिगर मरोरे, मेरा जिगर मरोरे, रंग रस में बोरे, रंग रस में बोरे। आए भले हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ये नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आए वहाँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने,
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। प्रभन्ते यस्य कृतं जाते भवानि देवश्रुति भव आचार्यं कृतं भूय ध्वजाः संस्कारिणः। भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज लाला को सभी गोपियों ने उपहार भेंट किया और पालना झुलाया। धीरे धीरे भगवान 1.25 महीने के हो गए तो नंद बाबा ने आचार्य जी को बुलाया, यानी कि गर्ग ऋषि को, जो उनके पंडित जी थे। उनके परिवार की पूजा पाठ पुरोहित कर्म करते थे, उनको आमंत्रित किया। किस लिए बुलाया? संस्कार के लिए, नामकरण संस्कार। आचार्य गर्ग ने दोनों बच्चों का नाम चुना, बलराम और कृष्ण। दोनों के नाम से पूरे गोकुल को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। दोनों के नाम अति उत्तम। 1.25 महीने का शरीर जब परमात्मा का हो गया तब नाम चयन हुआ। और नाम चयन करने वाले कौन हैं? तो कहा वो वेदों के जाता प्रकांड आचार्य। कृष्ण नाम का भाव प्रस्तुत किया। कृष्ण नाम का भाव क्या है? तो कहा सुख का भंडार। सुख स्वरूप जिनका स्वरूप है वो कृष्ण है। आज माता यशोदा ने आचार्य गर्ग ऋषि को नामकरण यज्ञ आदि सत्कर्म करने के बाद में भोजन आदि दक्षिणा से सम्मान करके विदा कर रही हैं। पांच प्रकार का दान किया यशोदा मैया ने लाला के नामकरण के समय। और जन्म के समय तो न जाने अनगिनत दान किए थे। अपने बालक का कल्याण, अपने बालक का यश, अपने बालक का धन बढ़ाने के लिए नंद यशोदा दोनों पल पल में, हर उत्सव में बालक के नाम से दान दान करते चले जा रहे हैं। और यही हमारे सनातन की खूबी है। हमें जिसका जितना अच्छा सोचना है, जितना जिससे ज्यादा लगाव है, उसके नाम से ही काम करो। गाड़ी भर करके धन धान्य दान कर दिया। सोने की थाली में भोजन करा रही है मैया यशोदा। इस समय में जो कथा सुना रहा हूं, इस कथा की महिमा तुम्हारे जीवन में जरूर आनी चाहिए। ये कथा मैंने इसीलिए पकड़ी है आज कि बिहार राज्य प्रत्येक आंदोलन को आगे ले जाने में सबसे आगे रहता है। देश के कार्यों के लिए राष्ट्र का कौन सा आंदोलन है, राष्ट्र की कौन सी शिक्षा है जो बिहार से शुरू न हुई हो। इसीलिए बीच बीच में कुरीतियां, पाखंड आ जाता है। उस पाखंड और कुरीति को मिटाने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। ऐसा समझो कथा तो यहां लाखों होती रहती हैं। घर में भोजन में भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है, वो कथा चल रही है। यशोदा जैसी माता खाना पकाने वाली हो और अपने गुरुदेव के लिए, अपने गोविंद के लिए, अपने परमात्मा के लिए खाना पका रही है, ये भाव हो। गाय के दूध के अलावा किसी भी और पदार्थ का उपयोग ना हो भोजन में,
और खाने वाला गर्ग ऋषि जैसा हो, मंत्र आदि से भोजन का सम्मान करने वाला, भोजन की थाली में परमात्मा को देखने वाला, तो एक दिन अवश्य भगवान भोजन के स्वरूप में अन्न ब्रह्म बनकर प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। आज यशोदा ने भोजन परोस दिया, आचार्य भोजन पर बैठ गए चौकी के ऊपर। आचार्य ने हाथ में जल स्पर्श कर लिया, हाथ में जल लेकर परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं, गोविंद, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे अन्नपति, ये सुंदर भोजन आपके लिए परोस दिया है, ग्रहण कर लो, झूठा कर दो। आप जब भोजन ग्रहण कर लेंगे, वो भोजन मेरे पेट में जाएगा तो फिर वो मेरे प्राणों का पति बनकर मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। बिना भगवान का नाम लिए पानी पीना, भगवान का नाम बिना लिए भोजन करना, मानो कि आप क्या खा रहे हैं वो नहीं कहना चाहता माइक से मैं। भगवान कृष्ण पालने में पड़े थे, 1.25 महीना के तो थी। जहां पंडित जी भोजन कर रहे उसके बगल में कन्हैया सो रहे थे। भगवान ने सोचा ये आचार्य जो है 50 साल से मुझे न्योता दे रहा है कि खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। आज हम और ये दोनों एक ही जगह हैं तो खा ही ले। 1.25 महीने का बालक कृष्ण, उनके लिए क्या मैं कहूं 1.25 महीना, क्या कहूं 1.25 करोड़ साल। वो तो खुद में सामर्थ्यवान है, उनके लिए सब लीला समर्थ है। आचार्य का नेत्र बंद था, जल आचमन कर रहे थे, गोविंद के गुण गा रहे थे। इतने में गोविंद खड़े होकर आए, चतुर्भुज बनकर के बैठ गए, आकर के खीर खा गए, रबड़ी खा गए, कटोरियां उल्टी करके डाल दी थाली में और जाकर लेट गए पालने में। पंडित जी की आंखें खुली, आचमन करा, थाली पे फेर दिया पानी, यूं फेरा, देखे तो कटोरी औंधी पड़ी है सबरी। पंडित जी ने कहा ये इतनी 1 मिनट में हो क्या गया है, सब कुछ बड़ी हाथा पर सब उल्टा पुल्टा हो गया, ये क्या हुआ, कौन कर गया, कोई बिल्ली आ गई कि कोई कौन आ गया। आचार्य की नजर घूमते घामते इधर उधर गई तो देखा पालने में सबरो लथड़रो मुंह। अब आचार्य भी टेंशन में कि 1.25 महीने के बच्चे पे आरोप लगाएंगे तो कोई न जाने क्या सलूक करेगा अपने साथ, क्या करें। अब ये मुंह तो इसका बिगड़ रहा है। आचार्य ने अपने दिल पे पक्का करके यशोदा मैया को चिल्लाकर कहा, अरे गोपी, अरे यशोदा, अरे ब्राह्मण का धर्म नष्ट कर दिया किसी ने, भोजन की थाली को झूठा कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा भोजन। यशोदा मैया दौड़ के आई, महाराज मेरे घर में ऐसा उत्पाती कोई नहीं है, आपके भोजन की थाली को किसी ने हाथ भी लगाया तो वो मेरे घर का सदस्य नहीं होगा, कोई और होगा, आप माफ करना, जाना मत रूठ के। यशोदा मैया ने पैर पकड़े, माफी मांगी, स्थान बदल दिया, दूसरे महल में लेके गई, दूसरे भोजनालय में फिर भोजन पकाया, सोने चांदी के फिर नए नए बर्तनों में भोजन परोस दिया। पंडित जी को कहा महाराज यहां जिम लो, यहां कोई खतरा नहीं है। पर मैया ने कहा मेरो लाला पुराने महल में अकेलो है, लाला को ले आऊं। और लाला को लेके फिर मैया नए महल में आ गई। यशोदा को नहीं समझ रहा था क्या है। पंडित जी नियम का पक्का, आचार्य ने नियम किया, फिर से जल हाथ में लिया, आचमन किया, हाथ में जल लेके फिर आंख बंद करके फिर बैठ गया। हे नारायण अन्नपति, हे परमात्मा, भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। पालने में पड़े पड़े कृष्ण जी सोच रहे यार भोग लगा लें तो रूठो रूठो फिरे, और हम नहीं खा रहे तो खिवाने के लिए पीछे पड़े हो रहे। तो आप सब लोग समझ लो मैं जो कहना चाहता हूं, भगवान जिस दिन खाना शुरू कर देंगे खिलाने वाला एक नहीं बचेगा भगवान को। वो तो भगवान की कृपा समझ लो कि थाली में 4 पूड़ी तो 4 की 4 ज्यों जिंदा रहती हैं, हाथ भी नहीं लगाते ठाकुर जी, और पर्दा हटा करके सीधा पंडित जी बाहर निकाल लेता मामले को। क्योंकि घर में खाने वाली सास रहती है, घर में ससुर रहते हैं, कहां रोटी मिल रही है उनको।
80% सास ससुर ऐसे हैं जिनको रोटी नहीं है घर में। पिंटू दूध और बिस्किट खा रहा है। पिंटू कुत्ते का नाम है, घर में कुत्ता जो रहता है उसका नाम पिंटू है। कटोरे में दूध बिस्किट। मैडम खुद व्रत कर लेगी पर कुत्ते को नहीं छोड़ती बिना दूध बिस्किट के। पर सास की तरफ ना देखे और कोई समझाने आ जाए कि भाई बूढ़ी बड़ी सास है, इसको खाना पीना दिया करो, तो बहू क्या जवाब देती है? कोई कोई बहू कि महाराज पूरे गांव को खिलाने का बोलो पर यह सास को नाम मत ले। मैंने कही सास ने क्या कर दियो? 6 फुट का 1.5 बाई 1.5 की छाती है तेरे पति की, ये सब सास की वजह से ही तो है। सास ना होती तो तुझे पति ना होता। भगवान समझ गए कि मेरे खाने और न खाने से मतलब नहीं है। भोजन करने वाला नियम का पक्का है, मेरे प्रति उसकी श्रद्धा है, मुझे रोज भोजन कराता है, आज मुझे इसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। आचार्य जी ने नेत्र खोले, जल आचमन करके थाली की तरफ जल घुमाया और जैसे ही जल घुमा करके परिक्रमा पूरी हुई जल की, खीर की कटोरी में मेरे लड्डू गोपाल चतुर्भुज नारायण बाल गोपाल ने दर्शन दिया। आचार्य गर्ग को, ऋषि को दर्शन दे दिया। बोलिए अन्न भगवान की जय हो। भोजन की थाली के प्रति जिसका सम्मान है, भोजन की थाली के पीछे जिसका प्रणाम है, भोजन की पत्तल को प्रणाम है, जिसके घर में रोज भोजन को भगवान का भोग माना जाता है, उस घर में भगवान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भोजनालय में जरूर पधारेंगे और तुम्हारे गोविंद तुम्हारे भोजन में कहीं न कहीं घुसेंगे और तुम्हारे रोग धोग यादि व्याधि दुख दर्द सबको समाप्त कर देंगे।